नमस्कार साथियों, मेरे चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज का अपना जो टॉपिक है वो है शिक्षण विधियाँ। इस टॉपिक में से यूजीसी नेट, सेट, स्टेट एलिजिबल टेस्ट, बीएड, स्कूल जो लेक्चरर है, टीचिंग से संबंधित होता है स्कूल लेक्चरर, और रिट में सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी जो परीक्षाएं हैं इनमें शिक्षण विधियों से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज अपने इसको जो है संपूर्ण व्याख्या करेंगे कि शिक्षण विधियाँ क्या है और कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं और उनके अर्थ क्या क्या है। तो अपने जान लेंगे शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों को इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग मेथड। तो सर्वप्रथम करते हैं अपने इसका अर्थ क्या है। शिक्षण का अर्थ होता है सीखना व सिखलाना। शिक्षण के तीन आधारभूत तत्व होते हैं। आधार मतलब नींव। आधारभूत तत्व कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी या शिक्षार्थी। विद्यार्थी या शिक्षार्थी। शिक्षक जो होता है पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु को विद्यार्थी तक जो पहुंचाता है या पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाता है, तो किन किन तरीकों को वो प्रयोग में लेता है, किन किन विधियों का जो प्रयोग में लेता है, ताकि विद्यार्थी पाठ्य वस्तु की जो विषय वस्तु है उसका गहराई से अध्ययन कर ले या उसके समझ में आ जाए। तो इसे ही क्या बोलते हैं? शिक्षण विधियाँ। क्या बोलते हैं? शिक्षण विधियाँ। यानी शिक्षक जो है पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम जो है उसकी विषय वस्तु जो है विद्यार्थी को किन तरीकों से, किन विधियों से समझाता है, उसे बोलते हैं शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। तो शिक्षण विधियों के जो कितनी शिक्षण विधियाँ हैं वो आज करेंगे। तो पहली विधि है अपने शिक्षण विधि की, पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि का ये अर्थ है कि जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को किसी वस्तु, विषय वस्तु या सिद्धांत को समझाने से पहले, विषय वस्तु या सिद्धांत को समझाने से पहले उस विषय वस्तु के उदाहरण प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम क्या करता है? उदाहरण, एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। फिर जो है शिक्षक उस सिद्धांत की विषय वस्तु समझाता है, विषय वस्तु समझाता है। ये जो आगमन विधि है ये छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जैसे उदाहरण देखें, जैसे विद्यार्थी जो होता है उसे अपने ए फॉर एप्पल या कै फॉर कबूतर सिखाते हैं। तो अपने क्या करते हैं, उसको सिखाने से पहले उसको उस सिद्धांत का या उस विषय वस्तु तो ये है कै और या ए, तो उसे सर्वप्रथम अपने क्या करते हैं, एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं उसका, बी ए फॉर एप्पल, कै फॉर कबूतर। फिर जो है धीरे धीरे विद्यार्थी को अपने सिखाते हैं। तो ये आगमन विधि है। ये जैसे हिंदी की ग्रामर जो होती है, व्याकरण, या इंग्लिश की जो ग्रामर है उसमें भी आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विषय वस्तु जो होती है उसको जो है समझाने से पहले उसके उदाहरण बताए जाते हैं। तो ये छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें जो होता है वो विद्यार्थी अधिक क्रियाशील होता है, यानी एक्टिवेट ज़्यादा होता है इसमें। और आगमन विधि क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें जो ज्ञान जो होता है, आगमन विधि में जो ज्ञान दिया जाता है वो अधिक स्थायी होता है।
स्थायी अधिक होता है। इसमें आगमन विधि में जो शिक्षक होता है वो निम्न सूत्रों का प्रयोग करता है। पहला तो है आरोही विधि। आरोही में विद्यार्थी, आरोही का अर्थ होता है छोटे से बड़े की ओर, घटते से बढ़ते क्रम की ओर सिखाना, आरोही विधि। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इन सूत्रों का प्रयोग करता है शिक्षक। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सूत्र से असूत्र की ओर। तो ये है आगमन विधि। आगमन विधि में जो शिक्षक होता है विद्यार्थी को विषय वस्तु के बारे में बताने से पहले उसके उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर विद्यार्थियों को जो है उसका जो है पूरा सिद्धांत समझाता है। तो ये तो थी आगमन विधि। अब जो है अपने करेंगे निगमन विधि। अगली जो विधि है वो है निगमन विधि। निगमन विधि जो है वो आगमन विधि का विपरीत है। विपरीत है। निगमन में क्या होता है, शिक्षक जो है वो सर्वप्रथम जो है सिद्धांत की विषय वस्तु बताता है। विषय वस्तु, सर्वप्रथम विषय वस्तु बताता है, फिर जो है विद्यार्थियों को उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहले विषय वस्तु के बारे में बताता है, उसके अर्थ बताता है, फिर उसकी व्याख्या करता है। निगमन विधि जो है बड़े जो विद्यार्थी है या बड़ी कक्षाओं के जो विद्यार्थी है उनके लिए उपयोगी है। इसमें जो विधि है वो प्रयोग ली जाती है, वो विधि है अवरोही क्रम में इसमें सिखाया जाता है। अवरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े से छोटे की ओर। अवरोही विधि में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम की ओर जो है सीखा जाता है। निगमन विधि जो है आगमन विधि का विपरीत है। इसमें जो है निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, असूत्र से सूत्र की ओर, असूत्र से सूत्र की ओर, और अंश से पूर्ण की ओर। जो है शिक्षक जो है विद्यार्थियों को इन सूत्रों से जो है जो भी अपना सिद्धांत होता है उसकी विषय वस्तु को समझाता है। तो निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में जो है शिक्षक जो है विद्यार्थियों को समझाने के लिए पहले जो है उसके विषय वस्तु बताता है सिद्धांत की, फिर जो है उसको उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों तक जो है सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अगली विधि है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि को खोज विधि भी कहते हैं। खोज विधि, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी को सिद्धांत दे दिया जाता है। सिद्धांत जो है दे दिया जाता है और उसे जो है उसकी विश्लेषण करने के लिए कह दिया जाता है, उसकी व्याख्या करने के लिए कह दिया जाता है। तो इस विधि में जो है विद्यार्थी तथ्यों की खुद खोज करता है, तथ्यों की खुद खोज करता है, और उसके लिए जो सिद्धांतों के लिए जो प्रयोग है, सिद्धांत के लिए जो प्रयोग है वो खुद करता है, और उसके प्रयोग के जो सिद्धांत प्रयोग में लिए जाते हैं उनकी खोज खुद विद्यार्थी करता है, और परिणाम की ओर जो सिद्धांत का जो निष्कर्ष है उसकी ओर खुद बढ़ता है।
यानी कि अन्वेषण विधि या खोज विधि में शिक्षक जो है कंटेंट दे देता है विद्यार्थी को, उसके लिए जो विद्यार्थी जो होता है खुद उसके लिए जो है तथ्य जुटाता है, उनका प्रयोग करता है, उनकी जानकारी जुटाता है प्रयोग के बारे में, फिर उसे परिणाम की ओर बढ़ता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, अन्वेषण विधि या खोज विधि बोलते हैं। नेक्स्ट जो विधि है वो है निरीक्षण। इसमें जो है जो सूत्र प्रयोग किया जाता है अन्वेषण विधि में वो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या होता है कि जब कोई सिद्धांत होता है उसको अपने टुकड़ों में पढ़ें, जोड़ जोड़ के पढ़ें, तो वो होता है विश्लेषण। और संश्लेषण क्या होता है, उसमें जो एक साथ जो है उनको पढ़ा, जो जोड़े टुकड़े जो अपने तोड़े हैं, भिन्न भिन्न किए हैं, उनको एक साथ पढ़ना ही क्या होता है, संश्लेषण होता है। और अगली विधि जो है वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी को जो शैक्षणिक ज्ञान जो है उसके साथ साथ खुद विद्यार्थी को जो है देखने सुनने विचार, देखने सुनने विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो विद्यार्थी क्या करता है, जिस सिद्धांत के बारे में खुद जो है कहीं से देखता है, उसकी जानकारी जुटाता है, उनको सुन के भी करता है और अपने विचार व्यक्त करता है, खुद निरीक्षण करता है। इस सिद्धांत में वो विद्यार्थी जो होता है खुद हैंडल करता है इस सिद्धांत में। इसे क्या बोलते हैं, निरीक्षण विधि बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड है बोध प्रणाली। बोध प्रणाली में क्या होता है, इसमें जो विद्यार्थी है, शिक्षक जो होता है विद्यार्थी को जो भी पाठ्य वस्तु है या जो पाठ है या जो भी यूनिट है या भी चैप्टर है, विद्यार्थी को जब पढ़ाता है तो शिक्षक विद्यार्थी से ये जानता है कि उस पाठ के बारे में विद्यार्थी को मूल भाव समझ में आया कि नहीं आया, उसे मूल भाव का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, उसे ही बोलते हैं बोध प्रणाली। जिस विधि से शिक्षक विद्यार्थियों से ये जानता है कि जो पाठ पढ़ाया है उसका मूल भाव या निष्कर्ष विद्यार्थी को समझ में आया है कि नहीं आया। जैसे अपने कोई कहानी होती है, उस कहानी को पढ़ाते हैं, फिर अपने उसका जो है निष्कर्ष बताते हैं या मोरल बताते हैं इंग्लिश में, जैसे टिट फॉर टैट। तो ये क्या है, बोध प्रणाली है कि उस विषय वस्तु का या उस सिद्धांत का, उस पाठ का मूल भाव विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं आया, वो है बोध प्रणाली। अब है सामूहिक पाठन विधि। सामूहिक पाठन विधि, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक जो होता है, इसमें गद्य एवं पद्य कुछ भी हो सकता है। पाठ जो होता है गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकता है। कविता में, कहानियों में जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को उचित प्रॉपर आदर्श पाठन करवाता है। पाठ का पाठ पढ़ाता है विद्यार्थियों को, फिर जो है विद्यार्थियों को उसके पाठ के पीछे पीछे अनुकरण करने के लिए कहता है। जैसे टीचर ने एक लाइन पढ़ी या एक शब्द पढ़ा और विद्यार्थी जो है उसके साथ साथ पढ़ते हैं। इसमें ये अक्षर ज्ञान होना जरूरी होना चाहिए, बच्चों को अक्षर ज्ञान होना चाहिए, तभी ये उपयोगी है। इसका लाभ ये होता है कि विद्यार्थियों में उच्चारण संबंधी जो अशुद्धि है वो दूर हो जाए। इसमें क्या करता है, टीचर पाठ पढ़ाता है, विद्यार्थी जो है उसका अनुकरण करते हैं, ताकि जो है एक साथ कक्षा में सारी कक्षा को, सामूहिक पाठन मतलब सारी कक्षा को जो है एक साथ पढ़ाया जाता है। फिर वो बच्चे जो है उसका अनुकरण करते हैं ताकि उनके उच्चारण में सुधार आ जाए, वो अक्षर का ज्ञान भी उसे उचित हो जाए। इसमें जो है विद्यार्थी जो है अक्षर ज्ञान होना जरूरी है सामूहिक पाठन विधि में। अगली जो विधि है वो है यांत्रिक विधि। इस विधि में जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो है
यंत्रों से विद्यार्थी को सिखाया जाता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जिससे विद्यार्थी जो है आसानी से जो है, जब विद्यार्थी को उसके बारे में अनुभव नहीं हो रहा है तो उसका जो है यांत्रिक उपकरणों द्वारा या कंप्यूटर द्वारा या मोबाइल द्वारा या अन्य किसी ऐसे साधनों के द्वारा जब उसे सिखाया जाता है तो उसे बोलते हैं यांत्रिक विधि। अगली जो विधि है वो है प्रश्नावली विधि। ये तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि इसमें प्रश्नोत्तर होता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक पाठ को जो है विद्यार्थियों के सामने प्रश्नोत्तर से समझाता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर में। इससे क्या हो जाता है, प्रश्नोत्तर विधि से विद्यार्थी कठिन से कठिन विषयों को भी जो है आसानी से समझ लेता है। कठिन से कठिन विषयों को या विषय वस्तु को आसानी से समझ लेता है प्रश्नोत्तर विधि में। जैसे ये विज्ञान में बहुत उपयोगी विधि है। विज्ञान में जो होता है वो प्रश्नोत्तर प्रणाली होती है, इसमें यानी प्रश्नावली विधि होती है। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी में गुणात्मक विकास होता है। गुणात्मक विकास होता है वह विद्यार्थी का बौद्धिक विकास होता है। आंतरिक जो है विकास इससे प्रश्नोत्तर विधि से ज़्यादा होता है। प्रश्नावली विधि या प्रश्नोत्तर विधि में जो है शिक्षक जो है पाठ के या विषय वस्तु के जो है प्रश्न उत्तर बना देता है ताकि विद्यार्थी कठिन से कठिन विषय को आसानी से समझ सके। अगली जो विधि है वो इसी के ही समान है, क्विज प्रणाली। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, याददाश्त में वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, जो जीके के क्वेश्चन जो होते हैं क्विज प्रणाली में पूछे जाते हैं, या देश विदेश की जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती है, प्रधानमंत्री होता है, उसके बारे में जो है विद्यार्थी से नई जानकारियों के बारे में तथ्य जो है उससे क्विज रूप में पूछे जाते हैं या क्वेश्चन उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं, जिसमें जो विद्यार्थी जो है वो जो है शिक्षक जो है विद्यार्थियों से क्वेश्चन पूछता है और विद्यार्थी जो है उसका उत्तर देते हैं। तो यही होती है क्विज प्रणाली। अगली जो विधि है वो है पुनरावृत्ति विधि। पुनरावृत्ति विधि, इस विधि में शिक्षक क्या करता है कि पाठ पढ़ा देता है, फिर जो है उसे समझा देता है, फिर नया जो पाठ कर पढ़ाता है उससे पहले जो है उस पाठ से विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, उन्हें पुनः दोहराने के लिए कहता है, ताकि जो है बच्चों को याद रहे उचित तरीके से, प्रॉपर तरीके से। जैसे 5-6 पाठ पढ़ा दिए और पहला पाठ उसे कह देते हैं कि दोबारा विद्यार्थी को याद करके आना है, तो वो दोबारा रिवीजन जो इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति, मतलब रिवीजन करवाई जाती है। इसमें पाठ हो गया या जो भी बुक है उसका विद्यार्थियों को रिवीजन करवाया जाता है। ये उपयोगी रहती है जब परीक्षाएं नज़दीक हो या टेस्ट नज़दीक हो, तब जो है उनको जो है दोबारा अध्ययन करने के लिए या अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। तो विद्यार्थी जो है इस पुनरावृत्ति विधि में जो है उस पाठ को जो है दोबारा अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं या अभ्यास करते हैं, उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति विधि। नेक्स्ट जो टीचिंग मेथड है वो है विश्लेषण मेथड, विश्लेषण विधि। इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को किसी विषय का अध्ययन कराता है, सिद्धांत का अध्ययन करवाता है, किसी समस्या का अध्ययन करवाता है, तो वो क्या करता है इस विधि में, उस समस्या को समझने के लिए छोटे छोटे जो है खंडों में विभाजित कर देता है। खंडों में छोटे छोटे टुकड़े बना देता है, उसके जो पार्ट बना देता है, ये है उसके प्रकार बता दिए, उसके प्रकारों में प्रकार बता दिए, उसके गुण दोष, ऐसे पूरा जो है विश्लेषित करता है। ये जो इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में जो है दार्शनिक करते थे।
इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में दार्शनिक करते थे, जैसे प्लेटो हुए, अरस्तु हुए। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत अगर पढ़े तो पूरा विश्लेषित करते हैं, न्याय का अर्थ है, न्याय प्राचीन काल में कैसे था, वर्तमान में न्याय क्या है, न्याय के गुण क्या है, विशेषताएं क्या है, दोष क्या है और निष्कर्ष क्या निकलते हैं, पूरा विश्लेषित करता था। ये जो है रेखा गणित जो होती है, विश्लेषण विधि बहुत उपयोगी है रेखा गणित में। और नेक्स्ट जो विधि है वो है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि जो है ये जो है विश्लेषण विधि का विपरीत है। इसमें क्या होता है, उसमें समस्या छोटे छोटे खंडों में विभाजित की जाती। इसमें जो छोटे छोटे खंड बनाए जाते थे उनको जो है जोड़कर पढ़ा जाता है। इसमें इसे जोड़ विधि भी कहते हैं, यानी कि जो खंड होते हैं उनको टुकड़े जो बंटे होते हैं उनको एक साथ जो है उसका कंटेंट समझा जाता है, उसे बोलते हैं संश्लेषण विधि। जब अपने लास्ट में पूछ करते हैं ना, जब पाठ होता है उसके लास्ट में जाके निष्कर्ष जो लिखते हैं वो संश्लेषण विधि है, उसका पूरा निचोड़ आ जाता है। जो खंड थे उनको एक साथ लिख दिया, आपने जो भी लिखना था वो। संश्लेषण विधि में क्या होता है, जो खंड टुकड़े किए हुए थे, विभाजित किए हुए थे, उनको जोड़ कर पढ़ना होता है, संश्लेषण विधि। अगली जो अपनी विधि है वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि का प्रयोग जो है प्राचीन काल में गुरुकुलों में होता था। इसका प्रयोग गुरुकुलों में होता था। वर्तमान में जो है स्कूल जो होते हैं 11th-12th के या कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाया जाता है। गुरुकुलों में क्या होता था, गुरु जो होता है अपने शिष्यों, अपने पुपिल को जो है अपने उदाहरण देता था। गुरुकुलों में किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए उसकी गहराई में जाता था, पूरी व्याख्या बताता था। और वर्तमान में जैसे अपने कोई भी पाठ जो पढ़ाना होता है, पाठ पढ़ा दिया जाता है, कंटेंट बता दिया जाता है, उसको प्रश्नोत्तर बता दिया जाता है, क्विज बता दिया जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है। उसके साथ साथ विद्यार्थी को उस सिद्धांत का श्यामपट्ट पे भी वर्णन करना, श्यामपट्ट पे भी वर्णन करना, व उसे चित्र, मानचित्र, मॉडल आदि के द्वारा उसे उस विषय वस्तु को पूरी गहराई से उसकी व्याख्या करना, ताकि बच्चे को उचित प्रॉपर तरीके से उसका तरीका या जो प्रयोग है वो समझ में आ जाए। जैसे व्याख्यान विधि का प्रयोग राजनीति में भी होता है, इतिहास में भी होता है, भूगोल में भी होता है। भूगोल में जैसे कोई सिद्धांत प्रयोग द्वारा उसे करके सिखाया जाता है, उसकी पूरी व्याख्यान दिया जाता है। नेक्स्ट टीचिंग मेथड है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को जो है किसी या सिद्धांत या तथ्य के बारे में बताता है, सिद्धांत या तथ्य के बारे में बताता है। फिर जो है उसे प्रयोग द्वारा, उस सिद्धांत को प्रयोग द्वारा सिद्ध करने की विधि बताता है, प्रयोग करने की विधि बताता है। फिर क्या करते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं शिक्षक की सहायता से उस सिद्धांत या तथ्य पर प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसका जो है उस सिद्धांत को जो है सत्यापित करते हैं, उस सिद्धांत को जो है सिद्ध कर देते हैं या सत्यापित कर देते हैं। प्रयोगशाला विधि जो है विज्ञान में बहुत उपयोगी है। ये विज्ञान में प्रयोगशाला में क्या होता है, पहले शिक्षक सिद्धांत बताता है, फिर प्रयोग करके उनको सिद्ध करने के लिए बताता है, फिर विद्यार्थी प्रयोग करते हैं और उस सिद्धांत का निर्माण करते हैं या सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। अगली जो लास्ट विधि है अपनी आज की वो है खेल विधि। खेल विधि के कई बार जो है इसके क्वेश्चन आ जाता है कि खेल विधि के जनक कौन है। इसे प्ले वे भी कहते हैं, प्ले वे जो प्ले स्कूल होते हैं उनमें भी होती है। खेल विधि के जनक जो है वो है काल्डवेल कुक। ये ध्यान रखना, खेल विधि के जनक जो है कई बार जो है इसका क्वेश्चन आ जाता है कि खेल विधि के जनक कौन है,
काल्डवेल कुक। खेल विधि में क्या होता है, बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है। जैसे छोटे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी है। जैसे अपने जो अंक जो है अगर विद्यार्थी नहीं सीख पा रहा है तो उसे अपने क्या है कार्ड पे जो है कोई भी वाइट पेज है उस पे उसे अंक को अपने लिख देते हैं और उनको अलग अलग कर देते हैं। फिर विद्यार्थियों को कहते हैं कि इनको क्रम से जोड़िए, तो विद्यार्थी जो है उनका क्रम निर्धारित कर देता है। यानी कि ये क्या है, खेल खेल में जो है उन अंकों को जो है विद्यार्थी या स्टूडेंट जो है सीख लेता है। तो आज अपने किया शिक्षण विधियाँ। ये आपके यूजीसी नेट में जो स्टेट का जो इलिजिबल टेस्ट होता है उसमें, बीएड में टीचर्स की जो वैकेंसी होती है स्कूल लेक्चरर की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, उसमें शिक्षण विधियों से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जो है, आपके लिए जो मैंने आज करवाया बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर जो नेक्स्ट बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें, क्योंकि ताकि मैं नियमित रूप से वीडियो बनाता हूं इनके बारे में टीचिंग से संबंधित, तो आपको जो है नोटिफिकेशन जो है नई वीडियो आते ही जो है तुरंत आपको मिल जाएगा और आप उसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और प्रॉपर तरीके से उसे सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।